हेलो बच्चों। तो हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का। तो आज हमारा सेकेंड वीडियो है। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका, जो आपका फिनॉल या अल्कोहल बनता है वो किससे बनाना है। फर्स्टली एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन से बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली आपका है एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन से। ठीक है। जब हम जो प्राइमरी एमाइंस है उसको रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है। तो आपका जो नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एल्कोहल along with the एलिवेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस में, इसमें से आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है। तो ठीक है। अब आपके पास है प्राइमरी एमाइंस। ठीक है। तो फर्स्टली हम ले लेंगे आपका कोई प्राइमरी एमाइंस है। तो हमने ले लिया RCH2NH2। ठीक है। इसका आपने रिएक्ट कराया। अब जो आपका NaNO2 है और HCl है, ठीक है, उससे आपका जो आपका NaNO2 प्लस HCl है, ठीक है, ये आपका ये बन जाएगा HNO2 प्लस NaCl। ठीक है। अब यहाँ पर आपने रिएक्ट करा देना है HNO2। ठीक है। जब आप HNO2 को रिएक्ट करा रहे हो तो ये आपका कुछ इस टाइप से रिएक्ट करेगा। ठीक है। जैसे आपके पास है RCH2NH2। ठीक है। तो ऐसे रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है। अब जो हम HNO2 है आपका, तो हम HNO2 को इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम OH, ठीक है, यहाँ पर N एंड यहाँ पर आपका O आ जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन्हें। तो आप आपका ये क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस आपकी N2 गैस बाहर निकल जाएगी प्लस H2O। ठीक है। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है एमिनो एथेन। ठीक है। आपके पास है CH3CH2NH2। ठीक है। आपने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, HNO2 के साथ, HNO2। अब जैसे ऊपर बताया मैंने, जो आपका क्या है CH3CH2 है, CH3CH2। अब इसमें से आपने यहाँ पर OH, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका N, ठीक है, और यहाँ पर आपका O। तो ये आपका बन जाएगा
CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी एमाइन से अल्कोहल बनाने की फॉर्मेशन है। फिर देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्टली हम देखते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अब जो आपका सल्फोनिक एसिड है, तो फर्स्टली जो हम बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ओलियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ओलियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे। आपने बेंजीन को फर्स्टली रिएक्ट कराया। ठीक है, किसके साथ, ओलियम के साथ, H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्टली बन जाएगा यहाँ पर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर आपने इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो आप इसमें से जो आपका ये मॉलिक्यूल्स है ये बाहर हो जाएगा। अब ये बाहर होगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज आएगा तो हम कोई जो दूसरा है आपका Na यहाँ पर अटैचमेंट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा SO3Na। ठीक है, फिर हम इसको फ्यूज करा देंगे NaOH को 573 टू 623 केल्विन। ठीक है, इसे आप फ्यूज कराओगे तो आप जो आपका ये कंपाउंड है SO3Na और NaOH, ठीक है, तो यहाँ से आपका Na2SO3 जो ये है ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बनेगा, एक तो Na2SO3 बाहर हो जाएगा और एक H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये यहाँ पर बन जाएगा ONA। ठीक है, फिर हम अगर ONA को रिएक्ट कराएंगे किसी साथ, HCl के साथ, तो आप जो आपका Na और Cl है ये बाहर हो जाएगा। अब फिर इसमें चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर चार्ज आ गया तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो ये बन गया आपका OH। तो इसमें माइनस NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, अगर हम जो डाइजोनियम सॉल्ट है, आप फर्स्टली डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, तो फर्स्टली आपने जो बेंजीन डाइक्लोराइड को बनाना है तो आपको फर्स्टली कैसे एनिलीन चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए एनिलीन NH2। ठीक है, अब इसको आपने रिएक्ट करा देना है NaNO2 और HCl के साथ। ठीक है, मीन्स आपका जो क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड। इसको आपने 273 से 278 केल्विन या हम कह सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है। ठीक है, इससे आपका आपका क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा।
ठीक है, ये बन जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड NCl निगेटिव। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं आपका N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो ये हो गया आपका डाइजीनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस डाइजीनियम सॉल्ट से आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो इसको हम H2O के साथ रिएक्ट करा के वार्म कर देते हैं। ठीक है, आपने इसे वार्म कर दिया तो आपका इसमें से जो N2 है वो बाहर निकल जाएगी गैस। तो आपका ये बन जाएगा आपका OH प्लस N2 बाहर हो जाएगी। N2 बाहर हो जाएगा, अब H2O है तो HCl भी बाहर हो जाएगा। तो आपका N2 प्लस HCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जब हम आपका जो सोडियम सैलिसिलेट है, ठीक है, उसे रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जो आपका क्या होता है, सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम मीन्स NaOH और CaO। तो फर्स्टली हम रिएक्ट कराएंगे आपका COO Na, इसको आपने सोडा लाइम NaOH एंड CaO के साथ रिएक्ट करा देना है। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम हीट कराएंगे तो आपका जो Na2CO3 है, Na2CO3 वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो अगर Na2CO3 बाहर होगा तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर आपका ONA। ठीक है, फिर पहले भी आ चुका है, फिर हम ONA ONA को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने HCl के साथ से रिएक्ट किया है तो NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको पहले ही आया है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, तो आपका ये MgBr, तो आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देना है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर ड्राई ईथर। तो अगर आप इसे ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाता है OMgBr। ठीक है, फिर जब आपका क्या बन गया, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये जो आपका है वो है आपका फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, फिर से हम रिएक्ट करा देंगे एसिड मीडियम में H पॉजिटिव एंड H2O के साथ। ठीक है,
तो अब आपका इसमें से जो आपका ये है आपका HOH, ठीक है, तो MgBrOH आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, आपका MgBrOH बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, OH प्लस MgOH Br, ठीक है। नाउ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन आपका पहले भी आ चुका है, जो आपका डो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपका डो प्रोसेस है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। हम जिसमें आपका कॉपर सॉल्ट यूज करते हैं, जिसमें से आपका फर्स्टली ये क्या बन जाएगा, ONA, ठीक है। यहाँ पर हम कॉपर सॉल्ट यूज करते हैं और यहाँ पर आपका NaCl एंड H2O बाहर हो जाता है, ठीक है। और जो इसका जो इसमें हम टेम्परेचर यूज करते हैं 623 केल्विन एंड 300 ATM, ठीक है। तो आपका ONA फिर पहले भी आ चुका अभी, तो यहाँ पर हम HCl के साथ रिएक्ट करते हो, NaCl बाहर हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर OH बन जाता है और NaCl बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। तो आप क्यूमीन फर्स्टली प्रिपेयर करना है हमने क्यूमीन, ठीक है। तो क्यूमीन के लिए हमें फर्स्टली बेंजीन को रिएक्ट कराना पड़ता है, किसके साथ, प्रोपीन के साथ, ठीक है। हम बेंजीन को प्रोपीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन शो करता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। तो यहाँ किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और इसमें जो टेम्परेचर यूज होता है आपका 523 केल्विन यूज होता है। तो हम देखते हैं, फर्स्टली हमने ले लिया बेंजीन को, आपने रिएक्ट कराना है प्रोपीन के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया आपका प्रोपीन। तो इसे अभी बताया फॉस्फोरिक एसिड के साथ करते हैं HTPO4 523 केल्विन में। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, क्यूमीन बन जाता है, ठीक है। तो हम क्यूमीन क्या बनेगा, तो ये होता है आपका क्यूमीन, CH3 एंड CH3, ठीक है। अब आपने जो क्यूमीन बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बन गया क्यूमीन, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करा देते हैं O2 के साथ, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, ये बन जाएगा CH3OOH, ठीक है। फिर इसको हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका, अब इसमें से आपका जो CH3COCH3 ये अलग हो जाता है,
ठीक है, तो मीन्स अब क्या बन गया ये OH, और आपका CH3COCH3, तो ये बाहर हो जाएगा आपका। तो CH3COCH3 क्या है, एसीटोन बाहर हो जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा। नाउ अगर हम बेंजीन से देखते हैं, अगर आपको बेंजीन से बनाना है तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से हम फिर रिएक्ट करके आपका फिनॉल बनाया जाएगा, जैसे आपका डॉ प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरा या तो आप क्लोरोबेंजीन को स्टीम कर दो कैटेलिस्ट की वजह से में SiO2। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो आपने बेंजीन को फर्स्टली HCl और O2 के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ या तो CuCl2 ले लो या FeCl3। तो आप CuCl2 या FeCl3, लगभग आपका ये 500 केल्विन टेम्परेचर यूज होगा। तो आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो आप ये आपकी इसे बैलेंस कर सकते हैं आप, HCl प्लस O2, तो ये हो जाएगा आपका 2HCl। तो ये हो जाएगा 2, आपने बेंजीन ले लेने हैं, 2HCl ले लेना है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, Cl को फिर स्टीम कर देना है प्रेजेंस ऑफ SiO2। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और HCl आपका बाहर हो जाएगा। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्टली फिजिकल स्टेट, at ordinary temperature at lower member are colorless liquid having a characteristic smell and burning state. The higher member more than 12 कार्बन एटम, मीन्स इसमें आपके 12 कार्बन एटम से ज़्यादा कार्बन है, वो आपका कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा एंड वैक्स लाइक सॉलिड होगा। बॉइलिंग पॉइंट, तो आप जो आपके अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या हेलो एल्केन है, ठीक है, उनसे उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। आपका जो क्या है, एक तो लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, जिसके यहाँ से OH बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, जिसके कारण से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दी एक्सटेंशन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, अगर हम अल्कोहल के अकॉर्डिंग ईथर में देखते हैं, तो आपका जो अल्कोहल है तो उनका उस ईथर के उन्हीं के अकॉर्डिंग, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आपका अल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा।
ठीक है, अगर उनका सेम मोलिकुलर मास है। ठीक है, तो सेम है, वहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और आपके ईथर में नहीं बनते। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से वो आपके ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। द लोअर मेंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल स्टेट। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में जो आपके लोअर मेंबर होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, करेक्टरिस्टिक स्मेल दिखाते हैं, बर्निंग टेस्ट दिखाते हैं। लेकिन हायर मेंबर जो होते हैं मोर देन 12 कार्बन एटम वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन या हेलो एरीन, हेलो एल्केन देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो आपका एल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अगर आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है सेम है, ठीक है, अब जो हम आइसोमर बनाएंगे तो जो आपके अल्कोहल हैं उसके आइसोमर आपका ईथर भी बनता है। ठीक है, अगर सेम है तो उनका भी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होगा। ठीक है, किसके कारण से, जो आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब जो आपके लोअर मेंबर हैं हैव लो बॉइलिंग पॉइंट बट विद द इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जो आपके लोअर मेंबर हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लेकिन जब इंक्रीज करेंगे कार्बन एटम तो उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका वंडर वॉल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी में, इसमें आपका सबसे ज़्यादा प्राइमरी में होता है, उससे कम सेकेंडरी में, फिर अगर हम देखते हैं टर्सरी में, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग है, तो अगर ब्रांचिंग है तो उनका जो सरफेस एरिया होगा ब्रांचिंग में कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पर वंडर वॉल फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, जिसके कारण से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सॉल्युबिलिटी, द लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल है हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वहाँ पर उनमें क्या बनता है, OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर हम हायर मेंबर ले लेते हैं, मीन्स साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को प्रिवेंट, मीन जो फॉर्मेशन होगी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से अब हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे तो उनकी सॉल्विटी कम होगी। ठीक है, इसलिए द सॉल्विटी गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, तो कार्बन चेन इंक्रीज होगी तो उनका जो सॉल्विटी होगी वो डिक्रीज होगी। अगर आपके पास आइसोमेरिक एल्कोहल है, ठीक है, तो सॉल्विटी क्या होगी, इंक्रीज विथ ब्रांचिंग, तो वहाँ पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी अगर ब्रांच हैं वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो ब्रांचिंग है, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो सरफेस एरिया है किसका, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन का, वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी, जो आपका एल्कोहल है क्या होते हैं, लाइटर होते हैं वाटर से, और अगर डेंसिटी इंक्रीज किसके यहाँ होती है, जो उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, तो ये फिनोलिक ऑर्डर शो करते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो जो आपका फिनॉल है
आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर एराइल ग्रुप है और इनका जो साइज होता है लार्ज होता है, ठीक है, जिसके कारण से ये आपके मोस्टली अल्कोहल ईथर कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका फिनॉल का वो किससे ज़्यादा होता है, जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे या हेलो एरिन होंगे, ठीक है। जैसे आपका फिनॉल है उसका मोलिकुलर मास 94 है, कितना 455 केल्विन पर, ठीक है। और लेकिन अगर टोल्यूइन में देखते हैं वो 90, इसका मोलिकुलर मास 92 है, 384। तो वही है आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण से होता है, जो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसमें, फिनॉल में। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं आपका जो आपका क्या है अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल्स भी शो करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स भी शो करते हैं। तो फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल का देखते हैं, तो आपके पास ROH है, तो लॉन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल शो करेगा, ठीक है। तो अब ये आपका किसी कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका अब जो अब ये है ये कहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपका बन जाएगा ये RO, ठीक है। अब यहाँ पर H है तो H को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और 2 लोन पेयर हैं क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये पॉजिटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका फिर अब इसमें आगे तो लोन पेयर फिर आ जाएंगे, तो ये आपके लोन पेयर और C, ठीक है, यहाँ पर प्लस H पॉजिटिव, तो आपका H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वही आपका ये वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है तो फर्स्टली आपका क्या है आपका CH2OH है, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट, तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका RCH2OH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल से बन गया। अब यहाँ पर आपका कोई Br निगेटिव रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो आपका Br निगेटिव रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये है, अब इसमें आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आपका, मीन्स ये H2O बाहर हो गया आपका, ठीक है, H2O बाहर हो गया। तो अब ये बाहर हो गया तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा ये RCH2Br, ठीक है, ये बन गया आपका RCH2Br। तो नेक्स्ट है आपका
रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मीन्स अब मीन्स जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो जैसे आपका COH है, ठीक है, COH है, तो यहाँ पर जो क्लीवेज हो रहा है OH का हो रहा। ठीक है, आप फर्स्टली आप जब ऐसी कंडीशन है तो आप फर्स्टली रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो फर्स्टली आप रिएक्ट कराओगे एक्टिव मेटल और HD करेक्टर। तो आपका जो अल्कोहल है वो वीकली एसिडिक होते हैं, और जब वो रिएक्ट कराएंगे आपके एक्टिव मेटल के साथ, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, तो वो क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन को लाइब्रेट करेंगे और आपका मेटल एल्कोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका ROH है, ठीक है, तो आपने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बन गया, देखो ये बताया मैंने, जो आपका है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो RO और H के बीच जो बॉन्ड है वो क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ROM, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, तो मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्लीवेज होगा। ठीक है, जैसे आपने एथेनॉल ले लिया, तो हम ले लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, आपने एथेनॉल ले लिया और उसे रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर होगा, तो अगर यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH2ONA। ठीक है, और प्लस H2 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर CH2ONA, तो H2 है तो यहाँ पर हम 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ONA है OH, तो 2Na, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं, आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, आपके पास CH3, टर्सरी मीन्स सी एल्काइल ग्रुप जो होंगे, ठीक है, और OH, आपने इसको रिएक्ट कराया एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, अगर आप एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्ट कराओगे, आप जब आपका एक ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो अब जब हम एल्युमिनियम रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3C, CH3 हाइड्रोजन बाहर हो गया आपका, और एल्युमिनियम में आपका चार्ज 3 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये 3 और आपका H2 बाहर हो गया, तो इसे हम ये 3 प्लस H2 प्लस H2, तो अब आपका कितने कंपाउंड हो जाएंगे, 2 3 3H2, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा आपका, तो एल्युमिनियम ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो आपका था जो रिएक्शन थी जब आपका एसिडिक है। जो अल्कोहल है वो एक ब्रोस्टेट एसिड की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि वो आपका क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर
आर ओ एच प्लस, अब बेस है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। अब इन पे जो बॉन्ड है, क्लीवेज हो रहा है, ये यहाँ की ओर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बन गया, आर ओ निगेटिव। ठीक है, आपका बन गया आर ओ निगेटिव प्लस बी एच। ठीक है, आपका क्या बन गया, ये बी एच बन गया प्लस बी एच बन गया। ठीक है, जो आपका वाटर होता है वो क्या होता है, बेटा प्रोटॉन डोनर होता है अल्कोहल से। मीन्स इसका हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। मीन्स अगर प्राइमरी में, सेकेंडरी और टर्सरी में, तो इसमें जो एसिडिक करेक्टर होगा सबसे कम होगा आपका टर्सरी का, क्योंकि अब जो इसमें ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो टर्सरी होता है, जैसे यहाँ पर आपका ये टर्सरी है। ठीक है, ये आपका टर्सरी है। तो जब आपकी क्या होती है, जो डेंसिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो अब जब ये इंक्रीज हो रही है, तो जो आपका OH क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मीन जब आपका एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, तो अब उनकी जो टेंडेंसी होगी ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण से वो आपका क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीकर शो करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, वो आपका सबसे ज़्यादा प्राइमरी का, देन सेकेंडरी और देन टर्सरी का होता है ना। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, जब आपका एल्कोहल रिएक्ट करेगा किसी मेटल हाइड्राइड के साथ, तो वो आपका एल्कोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास है CH3OH, ठीक है, वो अगर किसी मेटल हाइड्राइड जैसे NaH के साथ रिएक्ट करेगा, NaH, तो ये आपका बनाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, CH3ONa, O निगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका एस्टरिफिकेशन है, मीन्स एस्टर बनना। जब हम अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें एस्टर मिलता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर ले लिया CH3COH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, इसमें कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। तो अब इसमें से आपका जो H2O होता है वो बाहर हो जाता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर अल्कोहल आपका रिएक्ट कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपका जैसे अल्कोहल ले लिया आपने, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, तो आपने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, माना हम यहाँ पर ले लेते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये हमें हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, ये हमें देंगे हाइड्रोकार्बन। तो ये बन जाएगा आपका C2H6 और CH3ONG बाहर हो जाएगा। ठीक है, ना रिएक्शन विथ एसिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड मीन जो आपका एसिलेशन होता है। जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कैटलिस्ट होगा वो या तो प्रीडीन होगा या डाइमिथाइल एनिलीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है OH होता है तो वो आपका रिप्लेस्ड कर दिया जाता है एसिल ग्रुप द्वारा RCO द्वारा। ठीक है,